नमस्कार, जोहार। एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया अग्रवाल। गिरिडीह के बड़े और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं आपके बीच। कोरी महुआ कोडरमा मुख्य मार्ग पर धनबाद थाना क्षेत्र के डोमाईजी में एक तेज रफ्तार ट्रक ने दर्दनाक हादसे को अंजाम दिया। ट्रक नंबर NL01 AC 7123 ने 2 बाइक सवारों को कुचल दिया, जिसमें एक बाइक पर पति पत्नी और दूसरी बाइक पर एक युवक की जान चली गई। बताया जाता है कि कोडरमा से आ रहे इस ट्रक ने डोरंडा लौट रहे बिक्की स्वर्णकार को अनुमंडल कार्यालय के सामने जोरदार टक्कर मारी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे के तुरंत बाद बेकाबू ट्रक करीब 500 मीटर आगे महाराज होटल के पास सहमंदवा गांव निवासी शंकर मरांडी और उनकी पत्नी फूलमणि मुर्मू को भी रौंदते हुए सड़क किनारे झाड़ियों में जा घुसा, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर उग्र प्रदर्शन शुरू कर दी। देर रात पुलिस प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर समझाइश दी और जाम हटवाया। घटना इन लोग आ रहे थे ससुराल से। दोनों कहाँ है ससुराल? परसाबाद जी। उसके बाद क्या हुआ? दोनों परसा से आ रहे थे यहीं पे, यहाँ महाराजा होटल के पास। यहीं पे इन लोग का ट्रक के द्वारा बाइक घटना में बहुत ही दंडनीय घटना घटी है। क्या नाम है मृतक? मृतक का नाम है, इसका नाम है शंकर मरांडी। अच्छा। इसका पत्नी की नाम है बबीता मुर्मू। गिरिडीह में बुधवार को जिला परिषद सभागार में एक सामान्य बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने की। इस बैठक में डीडीसी स्मिता कुमारी, जमुआ विधायक मंजू कुमारी, बगोदर विधायक नागेंद्र महतो, डुमरी विधायक प्रतिनिधि सहित सभी प्रमुख अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में जल नल योजना, शौचालय और स्वास्थ्य योजनाओं पर चर्चा हुई। जिला परिषद के फंड और रेवेन्यू बढ़ाने पर भी मंथन हुआ, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। डीडीसी स्मिता कुमारी ने बताया कि 6 एजेंडों पर प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिनमें निखर होटल के पास विवाह भवन का निर्माण और जिला परिषद की संपत्ति पर बोर्ड लगाना शामिल है। इसके अलावा जमुआ विधायक मंजू कुमारी ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया और सुधार की दिशा में काम करने की बात कही। यह बैठक विकास योजनाओं को लागू करने और रेवेन्यू बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। जिला परिषद का बोर्ड का बैठक हुआ कि आज हम लोग का पहला बैठक हुआ फर्स्ट नए साल में। तो आज बहुत अच्छे से बैठक हुई और पूरे गिरिडीह जिला में जो सबसे भारी समस्या है जल नल योजना और महत्वपूर्ण योजना है वो, तो उसको लेकर के हर बैठक में हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन उस चर्चा पर अमल नहीं हुआ करता था। और इसमें यही भी चर्चा हुई, आज भी यही चर्चा हुई है कि जल्द से जल्द इसको अमल करना चाहिए, अमल होना चाहिए, क्योंकि जल नल से लेकर के बहुत सारे लोग हमारे जो गरीब गुरबा लोग हैं, जिसके यहाँ पानी पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो बहुत तरह तरह कर रहे हैं और उसके चलते से चप्पल नल बंद हो गया है। इन्होंने हम लोग निर्णय लिए हैं कि 6 महीना के अंदर हम लोग सब पूरा कर देंगे, जैसे पीएचडी विभाग को बोला गया है। और बहुत सारा योजना था, जो बिजली विभाग था, खाना पूर्ति था, तो शिक्षा के विषय में चर्चा हुई। तो शिक्षा के विषय में चर्चा हुई कि पूरे जिला में शिक्षा मतलब मास्टर का कमी है, उसके अभाव चलते से जहाँ अधिक है वहाँ उसको भेजा जाएगा। और योजना में पारित हुआ जो हमारे अभी निखर का बगल में जो हमारी जमीन है, जहाँ डीडीसी मैडम का आवास के बगल में जमीन है, उसमें हम लोग विवाह भवन के टाइप का हम लोग बनाएंगे। और जहाँ जहाँ हम लोग का जिला परिषद का जमीन है, वहाँ हम लोग अपना जो दूसरे को कब्जा कर रहे हैं उसको हम लोग वहाँ होली बोर्ड लगा करके अपना जमीन को हम लोग अपना चिन्हित करेंगे। आज हमारी जिला परिषद की सामान्य बैठक थी, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद ये आज आहूत हुई। तो कई सारे पुराने मुद्दे थे जिसपे कि
इलेक्शन की वजह से कुछ अनुपालन वगैरह नहीं हो पाया था या कहीं पे कोई फंड की कमी की वजह से वो चीज़ें धरातल पे नहीं आ पाई थी, इसलिए सदस्यगण अपनी बातों को रख रहे थे, जो कि आप लोगों को लगा कि हंगामा हो रहा है, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं था। यह हंगामा का स्वरूप नहीं बना है, बल्कि बातें रख रहे थे। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि निकट भविष्य में जब पुनः ये बैठकें होंगी, सामान्य बैठक, तो हम लोग पुनः ये पुनरावृत्ति इस तरह की ना हो, इस पे भी हम लोग ध्यान रखेंगे। अब कई सारे बिंदु थे, बट मूल जो आज का एजेंडा था हमारा 6, जिसमें कि जिला परिषद का जो हमारा वसूली नहीं हो पा रहा, हमारे पास जो फंड नहीं है, उस पे 6 एजेंडों पे हम लोगों ने प्रस्ताव पारित करवाया है। प्रथम ये था कि जो हमारे पास जो निखर होटल के बगल में जो जिला परिषद की अपनी जमीन है, वहाँ पे विवाह भवन बनाने के प्रस्ताव को पारित कराया गया, जिससे कि जिला परिषद को निश्चित रूप से हमें इंटरनल रेवेन्यू प्राप्त होगी। एक और हमारा मामला था कि काफी समय से जन सेवक जो कई प्रखंडों में पदस्थापित हैं 5-5, 6-6 साल से, काफी दिनों से ये मांग की जा रही थी सभी सदस्यगण के द्वारा, और अध्यक्ष मैडम का भी ये कहना था कि इनको हस्तांतरित कराना। तो ये एक मुद्दा पारित कराया गया। निकट भविष्य में हम लोग वैसे जो भी जन सेवक हैं जो कई वर्षों से एक ही प्रखंड में पदस्थापित हैं, उनको दूसरे प्रखंडों में हस्तांतरित किया जाएगा, इसको पारित किया गया। तीसरा जो एक मुद्दा था हमारा कि कई सारे में अचल संपत्ति हमारी जिला परिषद की है, परंतु वहाँ पे जिला परिषद का बोर्ड नहीं होने की वजह से कई लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया जा रहा है। तो वहाँ पे निकट भविष्य में जिला परिषद की वहाँ पे बोर्ड अधिस्थापित की जाएगी, ताकि किसी भी के द्वारा अतिक्रमण ना किया जा सके, और वहाँ पे हम लोग जिला परिषद के लिए किस तरह से बेहतर रेवेन्यू का स्रोत बने, उस पर भी विचार करते हुए कार्य करेंगे। ये बैठक में आज हम शामिल हुए हैं और बहुत ऐसे मुद्दे थे जिसे जिला परिषद से रिलेटेड, जो अभी डीडीसी मैडम ने बोली है कि हमारे यहाँ पर निखर होटल के बगल में विवाह भवन बनना है। दूसरे में जो बहुत दिनों से जो जिला परिषद का जो जमीन है जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर जिला परिषद का बोर्ड का स्थापित करना है। और बाकी हमारे जो क्षेत्र की समस्या है, जैसे आपका हो गया स्वास्थ्य विभाग का भी समस्या कुछ था, और नल जल योजना से भी कुछ समस्या था, और खाद्य आपूर्ति से भी समस्या था। वो सब समस्या पे बात हुई, विचार विमर्श हुआ, कुछ निष्कर्ष भी निकले, कुछ प्रोसीडिंग में डीडीसी मैडम ने लिया है। और थर्ड में हमारे जमुआ विधानसभा में जिला परिषद में शौचालय बंद पड़ा है, उसके बारे में चालू करवाने के लिए भी डीडीसी मैडम से हम बात की। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति से लेकर 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि तक प्रयागराज में लगने जा रहे महाकुंभ में संस्थापक अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया के नेतृत्व में श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इस महाकुंभ के दौरान 144 वर्षों बाद विशेष योग का आयोजन हो रहा है, जिसमें 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाएगी। प्रतिदिन 1 लाख लोगों को चाय और 1 लाख लोगों को कंबल भी मुफ्त में दिए जाएंगे। राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष गौरव कुमार अंशु ने बताया कि इस महाकुंभ में संगठन द्वारा प्रतिदिन 10,000 लोगों के रहने की व्यवस्था भी की जाएगी। यह महाकुंभ खास तौर पर गिरिडीह के सनातन धर्मावलंबियों को सादर आमंत्रित करता है, ताकि वे संगम में पवित्र स्नान कर सनातन एकता का परिचय दें। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष नित्यानंद प्रसाद, विभाग अध्यक्ष रविशंकर पांडे, जिला अध्यक्ष रितेश पांडे, मीडिया प्रभारी राहुल गुप्ता और संगठन के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। जय श्री राम। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा विराट हिंदू महासम्मेलन का आयोजन प्रयागराज में किया जा रहा है, जिसमें गिरिडीह से महासम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा महासम्मेलन में शामिल होने के लिए सनातनी जा रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा महासम्मेलन में वहाँ पर दिल्ली से सनातनी जुटे, दो दिवसीय अपना विराट हिंदू महासम्मेलन प्रयागराज में होने जा रहा है। और हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के द्वारा वहाँ पर सारा व्यवस्था महासम्मेलन के द्वारा किया जा रहा है। जय श्री राम। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा महाकुंभ में जो मेले का आयोजन किया जा रहा है, उसमें सभी गिरिडीहवासियों से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें
और वहाँ सेवा देने वाले जो भी हो, हफ्ता महीना दिन 2 महीना तक सेवा दे सकते हैं। सभी गिरिडीह निवासियों से आग्रह होगा कि प्रयागराज पहुँच करके अपनी पुण्य का भागी बने और ज़्यादा से ज़्यादा धन सहयोग करने का प्रयास करें। जय श्री राम। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में आप सभी गिरिडीहवासियों को सादर आमंत्रित करती है। हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्रीमान प्रवीण भाई तोगड़िया जी के नेतृत्व में हम सब इस महाकुंभ में 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, प्रतिदिन 1 लाख लोगों को चाय की व्यवस्था एवं 1 लाख कंबल बैग के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं को सेवा दे रहे हैं। इस ठंड को देखते हुए हम सब प्रतिदिन 10,000 लोगों को रहने की व्यवस्था इस महाकुंभ में सुगम व्यवस्था दे रहे हैं। 8 जनवरी 2024 को गिरिडीह के टावर चौक पर भारतीय जनता पार्टी नगर कमेटी द्वारा एक सदस्यता अभियान कैंप आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा ने किया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विकास प्रीतम, पूर्व महापौर सुनील पासवान, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे और कई पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। विकास प्रीतम ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे प्रत्येक रेफरल लिंक के माध्यम से कम 50 सदस्य बनाएं, जिससे उन्हें सक्रिय सदस्य का दर्जा मिलेगा और वे पार्टी के विभिन्न पदों के लिए योग्य हो सकेंगे। इस सदस्यता अभियान के दौरान विकास प्रीतम ने कार्यकर्ताओं को यह भी बताया कि हर बूथ पर कम से कम 3 सक्रिय सदस्यों की अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है। यह कदम संगठन की जड़ों को मजबूत करने और पार्टी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। जनता पार्टी अपना 3 दिवसीय अभियान चला रही है, जिसमें सदस्यता अभियान को गति देने का कार्य किया जा रहा है। हर एक मंडल पे, आज झारखंड प्रदेश के हर एक मंडल पे इस तरह का कैंप लगाया जा रहा है, जिससे सदस्यता अभियान को गति देने का कार्य किया जा रहा है। हर एक व्यक्ति को 50 प्राथमिक सदस्य बनाने के बाद ही सक्रिय सदस्य बनने के लिए पात्रता मिलती है और जो सक्रिय सदस्य बनेंगे वही भारतीय जनता पार्टी की कमेटियों में स्थान पाएंगे, या वो मंडल कमेटी में आएंगे या वो जिला अध्यक्ष बन पाएंगे। इस तरह से हमारे सभी कार्यकर्ताओं को जोड़ करके सदस्य बना करके संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह नगर कमेटी की ओर से लगातार चल रहे सदस्यता अभियान में आज कचहरी चौक, टावर चौक पे हम लोगों ने आज सदस्यता कैंप लगाने का काम किया है, जिसमें हमारे नगर के जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अभी प्राथमिक सदस्य बन रहे हैं और जब 50 व्यक्ति वो अपने अंडर में प्राथमिक सदस्य बना लेंगे तब उनको एक्टिव मेंबर बनाया जाएगा और इस तरह से वो पार्टी के पदाधिकारी बनने के योग्य हो जाएंगे। इस तरह से हमारा लगातार कैंप चल रहा है और हमारा अभी गिरिडीह विधानसभा में 50,000 बनाने का लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में भी हम लोग सभी कार्यकर्ता अपने मन से लगे हुए हैं और निश्चित रूप से गिरिडीह विधानसभा का 50,000 का लक्ष्य पूरा होगा। धन्यवाद। गिरिडीह जिले के सदर प्रखंड स्थित बराकर शिव मंदिर के पास घटवाल आदिवासी महासभा के बैनर तले स्वतंत्रता सेनानी शहीद टिकैत उमराव सिंह के शहादत दिवस पर एक विशाल आम सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष दुर्गा सिंह घटवार, केंद्रीय मंत्री लाल गोविंद सिंह और अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद टिकैत उमराव सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर की गई। वक्ताओं ने कहा कि टिकैत उमराव सिंह का सम्मान केवल बलिदान दिवस तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज को उनके सपनों को साकार करके उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि घटवार समाज को आदिवासी श्रेणी में शामिल कर उन्हें समान अधिकार दिए जाएं। यदि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो समाज को अपने अधिकारों के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाना होगा। हम लोग यहाँ पर टिकैत उमराव सिंह का शहादत दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और घटवाल आदिवासी महासभा की ओर से करीब 75 वर्षों से हमारी लड़ाई चल रही है। मेरा मुख्य मांग है घटवाल जाति को अनुसूचित जनजाति में पुनः शामिल करें।
हम लोग का जब CNT कानून बना 1908 में, उस समय 33 जाति थे और 12 नंबर सूची में घटवार का नाम था, जो बिहार गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशित हुआ है। और जब देश आज़ाद हुआ तब 1952 में जब सूची बना, उस समय सूची विहीन कर दिया। उसी का लड़ाई हमारे केंद्रीय अध्यक्ष माननीय दुर्गा बाबू के नेतृत्व में लड़ाई चलते आ रहा है। और ये लड़ाई यहाँ झारखंड से लेकर के रांची तक चला, और जब तक हम लोगों का लड़ाई नहीं माना जाएगा तब तक हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। सरकार से समय समय पर हम लोग डिमांड भी करते आ रहे हैं और आश्वासन पर आश्वासन मिलते आ रहा है, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हो रहा है। 2014 में हम लोगों का बारे में, जाति के बारे में टास्क कमेटी का गठन हुआ दिल्ली में। उसमें ये रिपोर्ट आया कि घटवाल जाति का नाम छूटा नहीं है, गलती से छूट गया है, उस पर सुधार होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी जाति का जो जोड़ना है या हटाना है, जब तक केंद्रीय ये लोकसभा में नहीं आता है प्रस्ताव, तब तक हटाया या जोड़ा नहीं जा सकता है। तो वो टास्क फोर्स का रिपोर्ट है कि ये गलती से छूट गया है, हटाया नहीं गया। बिरनी थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरहा गांव में 3 सगे भाइयों सहित 5 घरों को चोरों ने निशाना बनाकर करीब 12 लाख रुपए की संपत्ति चोरी कर ली। इस घटना से गांव में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस प्रशासन भी चोरों की बढ़ती करतूतों के बीच परेशान है। चोरों ने रिटायर्ड शिक्षकों के घर में घुसकर जेवरात, नकदी और अन्य सामान चुराए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चोरी की घटना रात करीब 11 से 12 बजे के बीच हुई, जब बिजली की सप्लाई कट गई थी और चोरों को मौका मिला। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन बढ़ती चोरी की घटनाओं ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोग इसे लेकर चिंतित हैं और पुलिस पर दबाव बना रहे हैं कि वह जल्द से जल्द इन चोरों को पकड़कर सुरक्षा सुनिश्चित करे। मामला चोरी का है। हम लोगों को जब सवेरे 6 बजे देखे तो दरवाज़ा एक खुला था, एक प्लेट का। फिर दूसरा का निरीक्षण किए तो वो भी ताला टूटा हुआ था। उसके बाद तीसरा भी ताला टूटा हुआ था, तहस किया हुआ पूरा अलमारी वगैरह तोड़ दिया गया। जेवर और बर्तन था, इसको ले गया। अच्छा, पुलिस आई सुबह पता चला। पुलिस आई है? हाँ, पुलिस आई। क्या बोल? 8 बजे लोग अपना देखे हैं, सारा चीज़ नोट किए हैं, नाम नोट किए हैं, संपत्ति के ये नोट किए। लगभग कितना का चोरी? सब मिला के 11 लाख से ऊपर का ही चोरी हो गया है। 12 जनवरी रविवार को दोपहर 12 बजे से ऊसरी महोत्सव के लिए जागरूकता रैली का आयोजन किया जाएगा, जो ऊसरी नदी से जेपी चौक और टावर चौक तक निकाली जाएगी। यह रैली सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। हम सभी से अपील करते हैं कि इस कार्यक्रम को अपनी जिम्मेदारी समझें और इसमें सक्रिय भागीदारी निभाएं। महोत्सव की तैयारियों को लेकर सर्किट हाउस में आज महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें आगामी आयोजनों की योजना पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे, जिनकी संपर्क बढ़ाने और फंडिंग जुटाने की प्रक्रिया को तेज करना आवश्यक है। 9 जनवरी को शास्त्री नगर छठ घाट पर 1 घंटे की उपस्थिति अनिवार्य है, जहां लाखों लोग कार्यक्रम को सुनेंगे। 17 जनवरी को महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर पर्यटन मंत्री और नगर विकास मंत्री सुदिव्य सोनू जी उपस्थित रहेंगे और सभी प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद होंगे। आपकी उपस्थिति इस आयोजन की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऊसरी नदी बचाओ अभियान के तहत हम लोग आज राजेश सिन्हा जी के द्वारा झंडा दिखाकर रवाना किया जा रहा है इस रथ को, और इसके तहत हम लोग पूरे गिरिडीह जिला के नगर निगम के मतलब दौरा करेंगे और घर घर जन जन तक ये संदेश पहुंचाएंगे कि जल और जमीन को सुरक्षित रखा जाए और इसको बचाया जाए, तभी आने वाला समय गिरिडीह एक सुंदर बन सकता है।
गिरिडीह विधानसभा में शहीद महेंद्र सिंह के शहादत दिवस की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 16 जनवरी को आयोजित होने वाले इस शहीदी दिवस के मौके पर शास्त्री नगर और श्रीरामपुर क्षेत्र के महुआ ताड़ में बैठकें हुई। राजेश सिन्हा, इकराम अंसारी और नौशाद आलम की अगुवाई में हुई बैठक में सैकड़ों लोग 16 जनवरी को बगोदर पहुंचने की तैयारी में हैं। वहीं महुआ ताड़ में माले नेताओं कन्हाई पांडे, सनातन साहू और नवीन पांडे ने भी शहीद महेंद्र सिंह की जयंती को लेकर अपनी तैयारियों की जानकारी दी। माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि शहीद महेंद्र सिंह मजदूरों, किसानों और छात्रों के लिए एक जननायक थे और उनका संघर्ष हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने बगोदर के लोग और सभी क्षेत्रवासियों से 16 जनवरी को बगोदर पहुंचने की अपील की। इस दौरान किशोर राय, चंदन टूट, अशोक स्वर्णकार जैसे कई प्रमुख लोग भी बैठक में उपस्थित थे। गिरिडीह विधानसभा की 2 जगह पे, एक है शास्त्री नगर और दूसरा श्रीरामपुर के महुआ ताड़ में बैठक हुई और बैठक में यह तय किया गया कि जो 16 तारीख को शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह जी की जो शहादत दिवस है, महेंद्र सिंह जो दबे कुचले की आवाज़ थे, किसान मजदूरों की आवाज़ थे, और उनके शहादत दिवस पे गिरिडीह विधानसभा से भी सैकड़ों लोग जाएंगे। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। एबीएन न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।